1689 का वर्ष पूरा हिंदुस्तान एक ऐसे संघर्ष का गवाह बनने वाला था जो आने वाले समय में इतिहास के पन्नों में त्याग, बलिदान और अमर शौर्य की गाथा के रूप में दर्ज हो जाएगा। मुगल बादशाह औरंगजेब को अब यह एहसास हो चुका था कि छत्रपति संभाजी महाराज को सिर्फ तलवार के बल पर नहीं हराया जा सकता। मराठा योद्धाओं की छापामार रणनीति ने मुगल सेना को बार बार मात दी थी। हर युद्ध के बाद मराठा सबसे पहले मजबूत होकर खड़े हो जाते थे। संभाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि स्वाभिमान और स्वतंत्रता का प्रतीक बन चुके थे। औरंगजेब की रणनीति अब बदल चुकी थी। वह जानता था कि अगर वह मराठाओं के इस सिंह को बंदी बना ले तो मराठा साम्राज्य का मनोबल टूट सकता है। उसने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति मुकर्रब खान और गुप्तचरों को एक नई योजना पर काम करने का आदेश दिया। संभाजी महाराज को पकड़ना आसान नहीं था। वे हमेशा अपनी सेना के साथ घने जंगलों में, किलों की ऊंचाइयों पर या किसी सुरक्षित स्थान पर रहते थे। लेकिन कहते हैं कि इतिहास में सबसे बड़े योद्धा भी कभी कभी विश्वासघात का शिकार हो जाते हैं। औरंगजेब को वह मौका तब मिला जब संभाजी महाराज और उनके सबसे करीबी मित्र कवि कलश संगमेश्वर में ठहरे हुए थे। मुगलों को इस स्थान की खबर किसी और ने नहीं बल्कि गोपनीय रूप से मराठा खेमे में मौजूद गद्दारों ने दी थी। इन्हीं में से एक था गंगो भास्कर कुलकर्णी, जिसने अपने ही राजा की जानकारी मुगलों तक पहुंचा दी। यह वही व्यक्ति था जिसे मराठाओं ने सम्मान और प्रतिष्ठा दी थी, लेकिन उसने लालच में पड़कर सबसे बड़ा धोखा दिया। 5 फरवरी 1689 की रात संभाजी महाराज अपने विश्वास पात्र सेनापतियों और मित्रों के साथ योजना बना रहे थे कि कैसे अगले युद्ध में मुगलों को फिर से मात दी जाए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके सबसे नजदीकी स्थान पर ही दुश्मन घात लगाए बैठा है। अचानक ही हजारों की संख्या में मुगल सैनिकों ने चारों ओर से हमला कर दिया। संभाजी महाराज के पास ज्यादा सैनिक नहीं थे, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय तलवार उठा ली। रात के अंधेरे में चारों ओर तलवारों की चमक फैल गई। मराठा योद्धाओं ने दुश्मन पर बिजली की तरह टूट कर वार किया। लेकिन यह कोई आम युद्ध नहीं था, बल्कि यह एक घेराबंदी थी, एक षड्यंत्र था। संभाजी महाराज और उनके साथी कवि कलश ने आखिरी दम तक युद्ध किया, लेकिन जब चारों ओर से दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया तो वे गहरे जंगलों की ओर बढ़ने लगे। मुगलों की योजना थी कि उन्हें जिंदा पकड़ा जाए, क्योंकि औरंगजेब चाहता था कि पूरे हिंदुस्तान को दिखाया जाए कि मराठाओं के सबसे शक्तिशाली योद्धा को भी उसने झुका दिया। घंटों की लड़ाई के बाद अंततः जब संभाजी महाराज को बुरी तरह घायल कर दिया गया, तब वे और उनके साथी मुगल सेना द्वारा बंदी बना लिए गए। संभाजी महाराज को जंजीरों में जकड़कर औरंगजेब के सामने लाया गया, लेकिन जिस राजा को मुगलों ने हराने का सपना देखा था वह अपनी हार के बावजूद झुका नहीं। औरंगजेब ने आदेश दिया कि उन्हें भरी सभा में अपमानित किया जाए। उनके सिर पर जूतों की माला पहनाई गई, लेकिन संभाजी महाराज की आंखों में वही ज्वाला थी जो एक योद्धा की होती है। मुझे मार सकते हो लेकिन मेरे विचारों को नहीं, मेरे शरीर को तोड़ सकते हो लेकिन मेरे आत्मसम्मान को नहीं, संभाजी महाराज ने कहा। आखिर मराठा साम्राज्य का भविष्य क्या होगा? संभाजी महाराज को एक भयानक सजा दी जानी थी, लेकिन क्या उनका बलिदान व्यर्थ गया? क्या मराठा साम्राज्य इस घटना के बाद टूट गया, या फिर एक नया सूर्योदय होने वाला था? इस कहानी का अगला पार्ट आप लोगों को अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।